वेल ओके, तो लैडर न्यूज की 19th एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें आपका लैडर भाई बिना ऑक्सीजन टैंक के सिनेमा के अथाह विशाल अनंत सागर से आपके लिए न्यूज एंड अपडेट की ऐसी ऐसी मोतियां चुन के लाता है जिसे लाने में दूसरों की फट के फलावर हो जाती है। फट के फ्लावर हो जाएगा। तो लैडर न्यूज की इस वीडियो में भी हम करेंगे साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक की सारी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट की बात, थोड़ी सी बकलोली और थोड़ी सी मस्ती के साथ। जैसे आमिर खान इस बार कौन सी कंट्रोवर्सी में फंस गए, सलमान की नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट, अपडेट ऑन गैंग्स ऑफ वासेपुर 3, SRK की हॉलीवुड एंट्री, सालार 2, यस की रामायण की बड़ी अपडेट, एटली और अल्लू अर्जुन की फिल्म के दूसरे कास्ट तक रिवील कर दिए गए। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने NTR जूनियर की, जो नाटू नाटू पे डांस करके ऑस्कर ले आते हैं, फर्राटेदार हिंदी बोल के हिंदी ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं, जिनकी मिक्स्ड रिव्यूज वाली फिल्में भी डे 1 में 172 करोड़ का कलेक्शन करती है। लेकिन देवरा के बाद तारक के हेटर्स कह रहे थे कि खत्म, टाटा, गुड बाय। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि राजा मौली का काटा दूध तो क्या पानी में नहीं मांगता, अब इसे राजा मौली कर्ज से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जूनियर NTR ने अपना माथा भिड़ाया और प्रभास के पद चिन्हों को फॉलो करते हुए कनाडा के प्रशांत नील नामक वैद्य से जा मिले, जिन्होंने प्रभास को सालार जैसी संजीवनी से बचाया था। तो नील ने NTR को भी अपने यहाँ शरण दी और अनाउंस की NTR 31। इतने दिनों से इस फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आ रही थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मेकर्स ने सीधा इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट ही अनाउंस कर दिए और वो है 25 जून 2026। और एक मजे की बात बताऊं, इस फिल्म का स्पेशल ग्लिम्स अपने जूनियर NTR के बर्थडे यानी 20th मई को आने वाला है। बस जूनियर NTR के फैंस यार बकरी मत काटने लग जाना। देखो, प्रभास के बाद जूनियर NTR ही तेलुगु के सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाले स्टार है, जिनकी जनता गैरेज, लव कुश जैसी फिल्मों ने आज से 10 साल पहले आंध्रा तेलंगाना में 40-50 करोड़ की एंट्री ली थी। वैसे वॉर 2 जैसी फिल्म डे 1 में कितना कलेक्शन कर सकती है वो आप हमें कमेंट करके बताना। बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट की तरफ, जहाँ इस बार इंडिया पाकिस्तान के असली वॉर से पहले मीम्स वॉर चल रही है, लेकिन सिनेमा में एक अलग ही वॉर चल रहा है और वह है मिस्टर परफेक्शनिस्ट वर्सेस परफेक्शन के भगवान यानी राजा मौली के बीच, जहाँ दोनों की ड्रीम गर्ल एक ही है, लेकिन दोनों उसे अपने अपने तरीके से पाना चाहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? वेल, अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया की कोई ऐसी फिल्म बताओ जो इजिली एवेंजर्स जैसी फिल्म को भी स्टोरी वाइज बीट कर सके, जिसका स्केल एवेंजर से 1000 टाइम्स बिगर एंड बेटर हो, तो सोचो आपके दिमाग में क्या आएगा? कल की क्रिस 2, लोकेश का ड्रीम प्रोजेक्ट, इरुम्बू काई मायाबी, SSMB 29 या फिर AA 22, जिसका बजट अप्रॉक्स 800 करोड़ है, या फिर कुछ लोग नितेश तिवारी की रामायण भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपका आंसर इसमें से कुछ है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप बिल्कुल भी सही नहीं हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है महाभारत, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट है आमिर खान और आमिर के साथ साथ राजा मौली का भी। लेकिन आमिर खान हम फर्स्ट करते हुए ऑलरेडी इस पर काम भी स्टार्ट कर चुके हैं, किस कॉन्फिडेंस से पता नहीं। दूसरी तरफ राजा मौली कहते हैं कि उन्हें महाभारत बनाने के लिए 6 से 10 साल का समय चाहिए, 1 से 1.5 साल तो वो सिर्फ महाभारत के डिफरेंट वर्जन पढ़ने में निकाल देंगे। मतलब एक तरफ आमिर खान जिन्होंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी मास्टरपीस मूवी बना दी, दूसरी तरफ SS राजा मौली जिन्होंने यमडोंगा, मगधीरा, ईगा, बाहुबली, RRR जैसी एवरेज फिल्में बनाई, और अब वो नाउ इंडिया मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म SSMB 29 बनाने में लगे। मतलब जहां बड़े बड़े स्टार की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस 1000 करोड़ नहीं हो पाता, वहीं SSMB 29 का बजट ही 1000 करोड़ है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो भी बना रखी है, जिसे आप जाकर चेक कर सकते हो। वैसे बैक टू द टॉपिक, अब जैसा कि लास्ट वीक आमिर खान ने अनाउंस किया था कि नेक्स्ट ईयर से वो महाभारत पर काम स्टार्ट करने वाले और फिल्म को फ्लोर पे 2026 से ले आया जाएगा। अब देखो यार, आमिर के पास ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो राजा मौली सर तुम्हारे पास क्या है? तो हाँ भाई, आमिर के पास एक चीज नहीं है, वो है V विजेंद्र प्रसाद जैसे बाप, राजा मौली सर के फादर, जिनकी राइटिंग का आज पूरा फैन इंडिया दीवाना है। अब आप सोच रहे हो कि आखिर में ये बात क्यों कर रहा हूँ, तो मैं बता दूं कि जिस प्रोजेक्ट को राजा मौली छूने से डर रहे हैं, कोई आएगा और यूं ही उनसे ये प्रोजेक्ट छीन कर लेकर चला जाएगा, ऐसा तो वो होने नहीं देंगे ना। सो फाइनली हिट 3 के रिलीज इवेंट पर राजा मौली ने नानी को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में कास्ट कर लिया है। अब देखो, नानी के साथ राजा मौली का प्यार बचपन वाला है, नहीं समझे? ईगा भूल गए क्या? ऊपर से नानी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर अलग से है। अब देखो, आमिर खान की बात हो ही रही है तो उनकी परमानेंट बीवी यानी कि उनकी कंट्रोवर्सी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आमिर खान फिर से एक बार रिलीजियस बेस्ड कंट्रोवर्सी में जा फंसे। दरअसल आमिर खान की एक पिक वायरल हो रही थी जिसमें वो गुरु नानक देव जैसे दिख रहे थे, काइंड ऑफ कोई मूवी पोस्टर जैसा कुछ लग रहा था, जिसके बाद सिख लोग आमिर खान के पीछे नंगी तलवार लेके सोशल मीडिया पे दौड़ पड़े और ये भी कहा कि आमिर खान हमारे नानक देव पे फिल्म कैसे बना सकता है। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रहा है। लेकिन कंट्रोवर्सी की आग को बढ़ते देखकर आमिर की टीम ने इस पे रिप्लाई दिया कि अरे भैया, AI की करतूत है, AI की। आमिर खान ऐसी कोई भी फिल्म नहीं करने वाले। लेकिन लोग इतने हरामी है कि ये जानते हुए कि ये AI क्रिएटेड इमेज है, फिर भी उसे एक्स पर रीपोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे हैं और आमिर की घड़ियां फाड़ने में लगे। बात करें सलमान खान की, तो देखो, सिकंदर के बाद से ही सलमान के फैंस पहली बार सलमान खान से नाराज चल रहे हैं। इवन इसी को लेकर सलमान ने अपने फैंस से बातचीत भी की थी और सलमान के फैंस से भी कहा था कि एक बार, बस एक बार अगर और तुमने गलती की तो हम
भूल जाएंगे कि हम तुम्हारे फैन है और लॉरेंस गैंग ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अब सलमान खान ने अपना सबसे बड़ा औजार, अरे भाई मेरा मतलब बजरंगी भाईजान 2 फाइनली साइन कर ली। और भाई आज 10 साल हो गए उस फिल्म को आए, बट ऐसा बिल्कुल भी कभी फील नहीं हुआ। और बजरंगी भाईजान का सीक्वल ही असल में अपने भाईजान के डूबते करियर को रिवाइव कर सकता है। अगली अपडेट की बात करें तो लव रंजन भाई बॉलीवुड का एक ऐसा इंसान है जो एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर माने जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, जिन्होंने 2019 में रणवीर और अजय देवगन के साथ फिल्म अनाउंस की थी, लेकिन वो भी ड्यू टू सम इश्यूज सेल्फ्ड हो गई। राजनीति में रणवीर और अजय दोनों ने ही साथ में काम किया था, बट डोंट नो व्हाई क्यों उन दोनों ने ही इस फिल्म से डिनाई कर दिया। अब जाकर लव रंजन फिर से उस फिल्म पर काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो इस फिल्म को रीराइट करने में लगे हैं। देखो लव रंजन वही इंसान है जिसने प्यार का पंचनामा, सोनू की टिट्टी की स्वीटी, तू झूठी तू मक्कार जैसी फिल्में दी थी। तो अब बात करते हैं लेजेंड लोगों की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 की, जिसके पार्ट 3 की चाबी सच में मेकर्स ने समझ गए ना वही डाल रखी है, और तब से ही अंडरग्राउंड होके बैठे। मतलब कब से लोग कह रहे हैं कि पहलवान तीसरा पार्ट कब आएगा, लेकिन सब के सब मुंह में दही जमाए बैठे हैं। ले अब जाकर इस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि इतना लोड मत लिया करो, कपार फट जाएगा और नहीं आएगा तुम्हारा वासेपुर 3। ऊपर से अपने फैजलवा ने यह भी कहा है कि अगर अनुराग मुझे पार्ट 3 का ऑफर भी करे तब भी मैं नहीं करूंगा। इवन मुझे काफी सारे लोगों ने सिर्फ मेरे कैरेक्टर फैजल खान के ऊपर एक डेडिकेटेड फिल्म बनाने का ऑफर भी दिया था, लेकिन मैंने उस ऑफर से भी इनकार कर दिया। देखो गैंग्स ऑफ वासेपुर की जितने भी कास्ट है ना, ये लोग फिल्म में जितने अकड़ू थे ना, रियल लाइफ में उससे कहीं ज्यादा है, फिर चाहे वो अनुराग कश्यप खुद हो, पीयूष मिश्रा हो या फिर अपने नवाजुद्दीन। तो अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट की, जो है एसआरके को लेके। और अब की बारी एसआरके सीधा हॉलीवुड में लैंड करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर उन्हें अमेरिकन एयरपोर्ट्स पे नंगा कर दिया जाता है। अबे साले, देखो ये रूमर या अफवाह नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ टाइम पहले विल स्मिथ के बुआ के चाची के पड़ोसी के लड़के यानी हॉलीवुड एक्टर एंथोनी मैकी ने अनाउंसमेंट की थी कि एसआरके जल्द ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ज्वाइन करने वाले। और अभी रिसेंटली मार्वल लीग्स 22 ने एसआरके वाली एक पिक पोस्ट की, जिसे एक टीजिंग पोटेंशियल भी बताया जा रहा है कि एमसीयू में जल्द ही एसआरके एज अ सुपर हीरो एंट्री करने वाले हैं, और वो भी एज एन इंडियन सुपर हीरो। और एमसीयू की पॉपुलैरिटी इंडिया में कैसी है वो एमसीयू वाले अच्छे से जानते हैं, ऊपर से एसआरके मतलब डबल धमाका। और वैसे भी इंडिया में आज इतने सारे अपने देसी सुपर हीरोज को आते देख एमसीयू वाले काफी टाइम से कह रहे हैं कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमौश हो गई। तो देखो अगर एसआरके की बात हो गई तो प्रभास की बात नहीं करेंगे तो ऑडियंस मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। तो प्रभास की सालार 2 को लेकर भी अब अपडेट आ ही गई है, और अपडेट ऐसी है कि भैया नील ने अब इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है, और वो अभी अपना पूरा फोकस जूनियर एनटीआर के एनटीआर 31 को देने वाले, क्योंकि अगले साल जून में फिल्म जो लानी है। ऐसे में प्रभास की सालार 2 के लिए कोई भी अपडेट नहीं आने वाली, और शायद अगर इस प्रोजेक्ट के बाद नील केजे 3 में भिड़ गए तो सालार 2 तो और भी डिलेड होगी। लेकिन इससे प्रभास को एक बेनिफिट जरूर होगा, और वो ये होगा कि उनकी 2 फिल्में, क्योंकि प्रभास को फौजी और स्पिरिट के लिए इनफ टाइम मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं नितेश तिवारी की रामायण को लेकर। तो इस फिल्म को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, और अब रणवीर, यश और साई पल्लवी की लुक रिवील होने वाली है 1 मई को, और वो भी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इसको लेकर एक ग्रैंड इवेंट भी ऑर्गेनाइज करने जा रही है। और नितेश तिवारी की रामायण बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी प्रोजेक्ट में से एक है। मतलब जिस लेवल पे डीएनईजी वगैरह इस फिल्म के साथ जुड़े हैं, 1 मई को बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो बढ़ते हैं आज की आखिरी अपडेट की तरफ, जो कि एटली और अल्लू अर्जुन की फिल्म को लेकर, जिसकी बजट भाई 800 करोड़ की है। ऐसी रूमर आ रही थी कि इस फिल्म में बॉलीवुड से दीपिका पादुकोण को कास्ट किया जा रहा है, लेकिन ये न्यूज अब बिल्कुल ही गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि AA22 में दीपिका को नहीं बल्कि अनन्या को कास्ट किया जा रहा है। अनदर हीरोइंस कुड बी मृणाल ठाकुर एंड जानवी कपूर। और देखो केसरी 2 के बाद से ही क्रिटिक्स के सुर अनन्या पांडे के लेके बहुत अलग हो चुके हैं, और पहली बार उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, दोस्तों के साथ शेयर मारो यार। तब तक के लिए हर हर महादेव।